Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है आपके लिए। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज बताएं यूनिवर्स प्लीज़। सबसे पहले यहाँ पर करेज की एनर्जी है। वी हैव सोरो, completion, thunderbolt, participations, friendliness, separation, intensity, success, क्रिएटर। ओके, लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स, करेज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। करेज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर जस्टिस है, लिब्रा, तुला राशि, नंबर 11, नवंबर मंथ। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अपनी गलतियों को महसूस करते हैं, फील करते हैं और शायद खुद के साथ उनको एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ, मेरी गलतियाँ हैं या ये चीज़ बहुत गलत है। बट इनकी हिम्मत नहीं है कि ये आपके सामने आकर के अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे। वो करेज, वो हिम्मत नहीं है इनके अंदर कि ये आपको ये बोले कि मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। ठीक है, इनको जैसे कि पता सब कुछ है कि क्या गलत मैंने किया है, क्या मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसको एक्सेप्ट आपके सामने करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इनको मतलब इनको बहुत मुश्किल टास्क लग रहा है। इनको लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल चीज़ है। 9 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा नज़र आता है जैसे कि ये पर्सन ये थॉट आता है ना कि मुझे उसके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, मतलब इस पर्सन के लिए ना ये बहुत ज़्यादा सरदर्दी हो जाती है। क्या मैं कैसे उसको उसके सामने जा कर के चीज़ों को एक्सेप्ट करूँगा। शायद इस पर्सन का ईगो आ रहा है इसके बीच में कि इनका ईगो इनको अलाउ नहीं कर रहा कि आपके सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। या फिर इनकी थिंकिंग ये है कि अगर इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली तो फिर हर बार आप उनको गलत ठहराओगे या फिर हर बार उनको गलती एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। एक होता है ना, अपनी गलती एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जैसे बाद में बहुत से लोग उस चीज़ को, जब कुछ और बात हो जाती है तो उस चीज़ को बार बार लेके आते हैं, टॉन्ट के जैसे मारते हैं। तो आई थिंक उस चीज़ की वजह से ये पर्सन की हिम्मत ही नहीं कि एक्सेप्ट करे। हो सकता है आप उन लोगों में से नहीं हो जो बातों को अगले किसी इशू में इस बात को लेके आए, लेकिन उनके तो मन में वो डर है। ओके, सोरो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सोरो की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस है। ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं
और इनके रियल इमोशंस पता है क्या है? इनके रियल इमोशंस है कि दुखी हैं अंदर से बहुत, ये खुश नहीं है। सोरो की एनर्जी बताते हैं कि पर्सन बहुत दुखी है, इनका मन नहीं लग रहा और इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये इस चीज़ को बाहर नहीं दिखा रहे हैं। अब इस चीज़ को ये बाहर नहीं दिखा रहे क्योंकि ये हाई प्रिस्टिस है जो कि थोड़ी हिडन एनर्जीज़ को बताता है, ठीक है। लाइक इनको देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। इनको या इनकी एक्टिविटीज़ को देख करके इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि इस पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, लोगों से छुपा रहे हैं, ये दिखाना नहीं चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनकी फैमिली अगर देखेगी तो उनको वो क्वेश्चन करेगी कि तुम ऐसा क्यों हो रहे हो। तो आई फील कि ये बहुत हैप्पी रह के दिखाते हैं कि सब मस्त चल रहा है ज़िंदगी में, लेकिन अंदर से उतना ही खालीपन, उतना ही दुख, उतना ही सैड ये हैं। और यहाँ पर हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है, ये पाइसेस मीन राशि का कार्ड है, नंबर 2 फरवरी मंथ। कंप्लीशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द स्टार है, मेजर अरकाना ही आ रहा है अभी तक, तो ये मेजर एनर्जीज है इनकी, ठीक है। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि, नंबर 17 अगस्त मंथ। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि पहली चीज़ यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप होते हो उनकी लाइफ में तो उनकी लाइफ फुलफ़िल होती है, पूरी होती है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बट जब आप नहीं होते हो तो उनको आपकी कमी महसूस होती है, उनको एक अधूरापन महसूस होता है। तो मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि आपके पार्टनर विश करते हैं कि आप उनको वापस से मिल जाओ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में नहीं होगे या उनके पास नहीं होगे तब तक उनकी लाइफ कंप्लीट नहीं है, उनकी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ की कमी है। उनको मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ चीज़ें होती है ना कुछ हमारी विशेज़ होती है, कुछ हमारे सपने होते हैं जो हमने देखे होते हैं। अब उनको ऐसा लगता है कि वो विशेज़ या वो सपने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही उनके पूरे हो सकते हैं, और वो डिज़ायर्स पूरे नहीं हुए तो कहीं ना कहीं लाइफ में एक मलाल रह जाएगा, एक गम रह जाएगा कि यार वो चीज़ें नहीं हो पाई। होता है ना सम टाइम कि सब कुछ मिला लेकिन वो नहीं मिला जो चाहिए था, तो ये वो चीज़ नहीं चाहते हैं। तो आई फील ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ ताकि इनकी लाइफ कंप्लीट हो, ठीक है। थंडरबोल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, थंडरबोल्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 2 एंड 2 फेब। ये मुझे डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है, हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की हो। ओके, सो थंडरबोल्ट की एनर्जी बताती है कि बहुत चीज़ें ख़राब हो चुकी है ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में। शायद इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू एंड बहुत ज़्यादा डाउट्स आ चुके हैं। इस पर्सन ने शायद आपको चीट किया है, झूठ बोला है या आपको घोस्ट किया है, बीच रास्ते में आपका साथ छोड़ा, सपने दिखाते दिखाते बीच रास्ते में पीछे हट गए, जिसकी अब रियलाइजेशन उनको हो रही है कि मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी, ऐसा करना मेरी गलती थी, क्योंकि अब उनको अधूरापन महसूस होता है। उनको लगता है कि यार नहीं यार लाइफ में वो मज़ा नहीं है। तो अब ये पर्सन ना बहुत जगलिंग कर रहे हैं और बहुत कंफ्यूज हैं और बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है कि यार अब इन चीज़ों को मैं कैसे फ़िक्स करूं, अब ऐसा मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इन चीज़ों को फ़िक्स कर पाऊं, क्योंकि चीज़ें बहुत हद तक ख़राब हो चुकी है। जैसे 7 ऑफ सोर्ड्स है, इन्होंने झूठ बोले हैं आपसे, इन्होंने आपको बहुत घुमाया है, या बहुत टाइम से एक बात को लेकर के बोले जा रहे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बट कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, या घोस्ट किया इस पर्सन ने। तो अब रियलाइजेशन तो है, बट अब उसी के साथ ये भी है कि कैसे चीज़ें अब सॉल्व होंगी, कैसे चीज़ें ठीक होंगी। जो इतना ट्रस्ट इशू और इतना जो इशू हो चुका है, जो कि टावर कार्ड शो कर रहा है,
ये कैसे ठीक होगा, पहले के जैसे कैसे बैलेंस होगा, जैसे पहले आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते थे वैसे फिर से कैसे आप उनके ऊपर ट्रस्ट करोगे। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही हैं। पार्टिसिपेशंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पार्टिसिपेशंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर जो है द हर्मिट एनर्जी है वर्गो, कन्या राशि, नंबर 9 सितंबर मंथ। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, जैसे हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं ना, वैसे ही ये पर्सन भी किसी चीज़ मतलब इनको अब क्या करना है, क्योंकि वो पार्टिसिपेशंस की एनर्जी है ना, कि अब इनको क्या करना है और क्या नहीं करना है उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। प्लानिंग नहीं कहूँगी, ओवर थिंकिंग कहूँगी, या फिर डीपली कॉन्टम्पलेट करना, ये वो एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि ये हर्मिट की एनर्जी है, रियलाइजेशन की एनर्जी है। तो वो ये मतलब वो ये फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो मुझे कदम लेना है वो कौन से साइड लेना है, ठीक है, क्योंकि इनको तो कोई रास्ता नज़र आ नहीं रहा है। तो ये अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या करूँ कि चीज़ें फिक्स हो, क्या करूँ कि चीज़ें ठीक हो, ये ज़्यादा चल रहा है। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द मैजिशियन है, ऑल साइन एंड नंबर 1 जनवरी मंथ। आपके साथ जो इनका बॉन्ड था, आपके साथ जो इनकी केमिस्ट्री थी, जो आपके साथ इनकी बनती थी, आई थिंक वो वाइब्स, वो केमिस्ट्री, वो बॉन्ड ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वापस से वैसा ही वाला बॉन्ड एंड वैसा ही कनेक्शन ये बन जाए जैसे पहले कभी हुआ करता था, ठीक है। आई फील आप दोनों की सोच विचार बहुत अलग है एक दूसरे से, आपकी सोच बहुत अलग है, उनकी सोच बहुत अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक बॉन्ड था इमोशनली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का। या फिर शायद इनको लगता है कि हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड था, बट था एक तरफा कि आप उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे, वो नहीं करते थे लेकिन आप करते थे, तो उनको तो ये लगेगा ही ना कि हमारे बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड था। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते, इट मीन्स वो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ, रिश्ते को पहले के जैसा बनाना चाहते हैं। सेपरेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर चैरियट है, कैंसर कर्क राशि, नंबर 7 जुलाई मंथ। और मुझे यहाँ ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना पहली चीज़ तो ये सेपरेशन उनको बड़ा भारी पड़ रहा है, ठीक है, आपसे दूरियाँ उनको बड़ी भारी पड़ रही हैं। और दूसरी बात यहाँ पर जो मैं कहूँगी वो ये कि इनको अभी ऐसा लग रहा है कि इस सेपरेशन को ख़त्म करना और वापस से जुड़ना, एक होना बहुत मुश्किल है, मतलब इनको बहुत चैलेंजिंग लग रहा है अब कि चीज़ें ठीक होना। समटाइम्स हम इतनी बात बिगाड़ देते हैं ना कि हमें लगता है कि यार मुझे नहीं लगता कि अब ये चीज़ें बेटर हो पाएंगी या अब ये चीज़ें पहले के जैसे हो पाएंगी। समटाइम्स ऐसे थॉट्स आते हैं, है ना, जब हम चीज़ें बहुत ख़राब कर देते हैं तो लगता है ना कि ये तो फिक्स हो ही नहीं सकती, ये तो ठीक हो ही नहीं सकती चीज़ें, और हमें लगता है कि अगर करने भी जाएंगे तो बहुत चैलेंजिंग है। मतलब किसी इंसान को हमने नाराज़ कर दिया और हमें पता है कि अब उसको मनाना बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है उसको मनाना। तो एग्जैक्ट वैसा ही उनको अभी फील हो रहा है कि बहुत मुश्किल है चीज़ों को बैलेंस करना, बहुत मुश्किल है पहले के जैसी एनर्जी में रिश्ते को लाना, उनको ऐसा महसूस हो रहा है। शायद आपने इनको वार्न किया था, उसके बाद इन्होंने गलती की, या फिर लास्ट टाइम आपने इनको बोल दिया कि अब नहीं और नहीं, तो शायद इसलिए इनको चैलेंजिंग लग रहा है। इंटेंसिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, इंटेंसिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, नंबर 12 दिसंबर मंथ।
मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि उनको जल्द से जल्द कुछ करना है, ठीक है, जल्द से जल्द कुछ करके जो नेगेटिविटी, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये जो डाउट्स क्रिएट हो गए ना इस रिश्ते में, इनको दूर करना है। तो वो ये सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें बिगड़ी है वो इसलिए भी बिगड़ी है क्योंकि आपके पार्टनर ने पहले भी जल्दबाजी की थी। तो वो इस चीज़ को भी महसूस कर रहे हैं कि जहाँ मुझे एक ठहराव की ज़रूरत थी, जहाँ मुझे पेशेंसली डील करना था, जहाँ मुझे सोच समझ के डील करना था, वहाँ मैंने जल्दबाजी की। तो उनको फ़ील होता है कि इस जल्दबाजी की वजह से भी चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं। एंड अब उनको अगेन जल्दी है कि चीज़ें फिक्स हो, चीज़ें जल्दी से ठीक हों। वो यही चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने और ज़्यादा डिले किया तो हो सकता है कि और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए इस रिश्ते में। तो मे बी इस दिवाली तक ये पर्सन आपसे बात कर ले, चांसेस दिख रहे हैं। फेस्टिव सीज़न की वाइब्स अलग होती हैं, आप देखा करो। स्पेशली दिवाली के टाइम की जो वाइब्स होती है वो बहुत अलग होती हैं, अगर आप महसूस करोगे ना। और उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं, स्पिरिचुअल रीजंस भी हैं, प्लस जो मौसम में एक बदलाव आता है, जो वो हल्की हल्की ठंड, तो वो वाइब्स, वो एनर्जीज बहुत चेंज करती हैं वो चीज़ें। और जैसे ही चेंजेस आते हैं, वाइब्स चेंज होती है, वैसे ही मूड्स भी चेंज होते हैं, इमोशंस भी चेंज होते हैं। मानते हैं ना, हम कोई खूबसूरत जगह को देखें तो हमारा दिल खुश हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो फेस्टिव वाइब्स होती है बहुत अलग होती है। एंड आई फील ये पॉजिटिविटी लेके आती है। यू नो, दिवाली का टाइम हो गया, न्यू ईयर का टाइम हो गया, ये जो फेस्टिव सीजन्स होते हैं ना, ये कुछ अलग लेके आते हैं, एक अलग वाइब होती है। तो मुझे लग रहा है कि शायद इस दिवाली तक आप दोनों की बात हो जाए, ठीक है। सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। सक्सेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 5, मई मंथ। आपके पार्टनर जो है, मैं ये कहूँगी कि वो खुद को हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हार गए हैं। समटाइम्स फील होता है ना कि लाइक अब कुछ नहीं बचा है, लाइक दिस। तो उनको ऐसा लगता है क्योंकि ये बहुत हारी हुई एनर्जी और ये बहुत जीती हुई एनर्जी, अगर आप देखो अपोजिट है। सो आई थिंक आपके पार्टनर जितना पॉजिटिव पहले रहते थे अभी उतना नहीं है, वो अपने आप को लेकर के भी नहीं है, उनकी एनर्जीज बहुत लो हैं इस टाइम पर, मुझे ऐसा दिखाई देता है। हाँ, लेकिन ये एनर्जी एक और चीज़ बताती है कि होप्स नहीं है आपके पार्टनर को कुछ भी, ये होपलेस है। मतलब अपने चारों तरफ से तो होपलेस है, लेकिन फिर भी दिल में कुछ उम्मीद है कि जो ये चाहते हैं वो हो जाएगा, या जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। बट राइट नाउ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन थोड़े सैड है। और शायद मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद आप दोनों का रिश्ता एक अलग मुकाम पर पहुंच रहा था। जैसे कि आप दोनों के बीच में शादी की बातें हो रही थी, या आप फैमिलीज़ के बीच में शादी की बातें हो रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि अब सब सही जा रहा है और सब सही होने वाला है, एंड सडनली ऐसी चीज़ हुई, सब बिखर गया। सो आई थिंक ये वो वाली सैडनेस भी है कि किसी के मुंह तक नेवाला पहुँचते पहुँचते वापस हो गया, या कोई चीज़ मिलते मिलते वापस से ले गई। खुशी मिली और झट से वो खुशी छीन ले गई, ये बिल्कुल वैसी वाली एनर्जी भी है मुझे लग रहा है। द क्रिएटर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द क्रिएटर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। द क्रिएटर, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 1, जनवरी मंथ, 1 जैन। ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, पहली चीज़ तो द क्रिएटर का कार्ड है। इसका एक स्पिरिचुअल मतलब भी होता है। जैसे क्रिएटर कौन होता है, जो क्रिएट करता है।
इस सृष्टि को बनाने वाला भी क्रिएटर है, मतलब लाइक जो ईश्वर है, जो ऊपर वाला जिसे हम कहते हैं यूनिवर्स, जिन्होंने हम सबको बनाया, इस पूरी प्रकृति को बनाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है, एक तो उनसे बहुत ज़्यादा मतलब एक उनके दिमाग में ये है कि हमको ऊपर वाले ने, जिसने इस सृष्टि को बनाया, उसने हमको मिलवाया है, तो वो ऐसे कैसे अलग कर सकता है, मे बी शिकायत। दूसरा, उनको ये कनेक्शन ऐसा लग रहा है कि उनको ऊपर वाले की तरफ से ब्लेसिंग मिली थी, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को नहीं संभाला, अंडरस्टैंड नहीं किया। थर्ड, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको ढेर सारा प्यार ऑफर करना चाहते हैं। उनका ऐसा है कि अगर चीज़ें मैंने ख़राब की है तो चीज़ें ठीक भी मैं ही करूँगा। जैसे हम खुद कहते हैं ना कि हम खुद की कहानी खुद लिखेंगे, ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अगर गलती मैंने की है तो उसको सुधारूंगा भी मैं ही, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ना ऊपर वाले को ना किसी और को, क्योंकि गलती मेरी थी। आपके सामने गलती एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन एक थॉट ज़रूर आ रहा है इनके दिमाग में कि जो गलती की है मैं उसको सुधारूंगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस तो नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा कि ये पर्सन आपके सामने आके एक्सेप्ट करने का सोच रहे हैं, बट ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि ये अपनी गलती को सुधारने का डेफिनेटली सोच रहे हैं, जो कि वो भी एक अच्छी बात है। अपनी गलती को सुधारे तो अच्छा है। अब यहाँ पर आप देखो तो गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी है। एक बंदा जो गोइंग विद द फ्लो एनर्जी में है कि जो हो रहा है होने दो, उसको कोई मतलब नहीं है, उसने अपने हाथ में कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, उसका किसी सिचुएशन पे कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस फ्री। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो कंट्रोल की एनर्जी है। इस सिचुएशन को इस पर्सन ने कंट्रोल की हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर जो गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में थे या फिर एक लापरवाह वाली एनर्जी में थे, वो पर्सन के दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, या अब मुझे मेरे हाथ में लेना पड़ेगा, या अब मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये चेंज है। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर इस सेपरेशन में बहुत मैच्योर हो जाएंगे और उनके अंदर बहुत हद तक चेंजेस आएंगे, और ये बहुत, मुझे लग रहा है कि इनके अंदर बहुत मैच्योरिटी आने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब आपकी बात होगी ना इस पर्सन से, तो शायद ये बहुत मैच्योर हो चुके होंगे एंड रिस्पॉन्सिबल हो चुके होंगे। सिचुएशन को कैसे ठीक करना है या कैसे हैंडल करना है वो इनको आ गया होगा, पीसफुली कैसे हैंडल करना है। जो हर चीज़ को छोड़ देते, जाने दो मुझे क्या करना है, वो इंसान नहीं, ऐसे कैसे जाने दे, उसको ठीक करेंगे, उस एनर्जी में आने वाले हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।